ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हो, मेरे चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के पूजा के बारे में, पाठ के बारे में, तीज त्योहारों के बारे में, मंत्रों के बारे में, कुंडली ज्ञान के बारे में समय समय पे आपको इन वीडियो मिलती रहती है। इन वीडियो के साथ साथ मैंने इस चैनल में भगवद गीता के पाठ भी शुरू कर रखा है। भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों। इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही हमें अपने जीवन की परेशानियों का समाधान मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। जो पढ़ नहीं सकते वो सुने, इस सुनने से भी इसका पूरा पूरा ज्ञान मिलता है, पूरा पूरा फल की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें हमारे जीवन के दुखों का नाश होता है। साथियों, अब इस ग्रंथ के बारे में जानकारी देती हूँ। इस ग्रंथ में आप 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। 84 श्लोक श्री अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं। 41 श्लोक संजय जी के द्वारा बोले गए हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं। टोटल 700 श्लोक है साथियों। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा साथियों, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। हमने पिछले वीडियो में भगवद गीता के दूसरे सार का श्लोक 70वां पढ़ा था। आज हम दूसरे अध्याय का श्लोक 71 से शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवद गीता श्लोक 71। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अंधकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है साथियों, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना रखना, ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता है या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु से कल्पित स्वामित्व रखे तथा बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना। कृष्ण भावना मृत की स्थित अवस्था है। कृष्ण की भक्ति ही है जो इस सिद्ध अवस्था में स्थिर है। जो इस कृष्ण अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए ही किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब तक वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तभी उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी। किंतु वह अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्य कृष्ण तुष्टि के लिए है। यह इच्छाओं को नष्ट का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण की तुल्य होती है, ना उसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। कृष्ण की भावना
का अमृत ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। राधियों साथियों, यहाँ पर श्लोक 71वां समाप्त हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 72 से। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा साथियों, राधे राधे।